दिल्ली की 3 प्राइवेट बिजली कंपनियों ने अपने घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, जिसकी भरपाई आम आदमी से की जानी थी। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है सीएजी की एक गोपनीय रिपोर्ट से। इतना ही नहीं, प्राइवेट डिस्कॉम बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसएस यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने अपने उपभोक्ताओं के आंकड़े भी हेरफेर किए। आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने 49 दिन के पिछले कार्यकाल के दौरान जनवरी 2014 में बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया था। सीएजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक तीनों कंपनियों का रेगुलेटरी एसेट 31 मार्च 2013 तक के लिए 13,657 करोड़ का है। हालांकि ऑडिट से पता चला कि तीनों डिस्कॉम के रेवेन्यू एसेट को कम से कम 7,956 करोड़ रुपए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। ऐसे में सही आंकड़ों से डिस्कॉम पर वित्तीय देनदारियां बेहद कम हो जाएंगी और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाएगा। इस रिपोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन दावों को भी बल मिल रहा है कि दिल्ली में बिजलियों के ज्यादा दाम गैर वाजिब है। पंकज जैन हमारे साथ है। पंकज, पूरी खबर बताएं। बिल्कुल, जिस तरह से ये कैग रिपोर्ट आई है, दिल्ली सरकार पिछले कई दिनों से इसका जिक्र कर रही थी और ऑडिट करने की जो बात चल रही थी वो इंतजार अब खत्म हो गया है। लेकिन जो बात सामने निकल कर आई है उसमें मीटर की जो संख्या है उसमें एक बड़ा हेरफेर देखने के लिए मिला है। निशांत, करीब लाखों की संख्या में ऐसे मीटर थे जिनके दाम तो वसूल लिए गए कंपनियों की तरफ से, लेकिन उनको इंस्टॉल नहीं किया गया। और साथ ही साथ इसके पहले की अगर हम बात करें तो डिस्कॉम कंपनियां लॉस में जाने की बात कहती आई हैं, लेकिन अब जो ये कैग रिपोर्ट निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है और ये साफ तौर से जाहिर करती है कि जिस तरह से ये 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान बिजली उपभोक्ताओं को हुआ है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। फिलहाल अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार पर इसका क्या रुख होता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो कांग्रेसी नेता है वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का क्या रुख रहेगा ये देखना होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी तक क्या आम आदमी पार्टी ने या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई बयान आया? निशांत, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा है। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तरफ से अब क्या रुख रहेगा आगे। राघव, आप क्या करना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी की तरफ से अब क्या रुख रहेगा इस पूरी रिपोर्ट पर? देखिए, आज जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है, जो अखबार में छपा है, वो क्लियरली ये बताता है कि जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी इतने सालों से कह रहे थे और बता रहे थे, एक एक चीज बता रहे थे कि बिजली कंपनियों ने किस प्रकार से फर्जीवाड़ा करा है और किस प्रकार से दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। आज वो स्टैंड हमारा विंडिकेट होता है, वैलिडेट होता है पूरे तरीके से, शब्द ब शब्द। दूसरी चीज, हमारी मांग ये रहेगी कि दिल्ली सरकार, जो मुझे पूरा विश्वास है ये करेगी, तुरंत से तुरंत बीईआरसी से संपर्क कर दिल्ली की बिजली कंपनियों को कठोर से कठोर सजा और दिल्ली की जनता को बड़ी से बड़ी राहत दी जाए। और साथ ही साथ मैं अपने विपक्षी दलों से, बीजेपी और कांग्रेस से ये बात पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये पिछले 14 सालों से इनकी सांठगांठ और बिजली कंपनियां की सांठगांठ मिलकर दिल्ली की जनता को लूट रही हैं, आज वो पर्दाफाश हो गया। आज वो कहां खड़े हैं, उनका स्टैंड क्या है इस बात पर? क्या सीबीआई की जांच की मांग करेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, दिल्ली सरकार से हमारी बहुत स्पष्ट मांग है। दिल्ली सरकार को तुरंत बिजली कंपनियों को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और दिल्ली की जनता को बड़ी से बड़ी राहत। और जैसा कि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि बिजली के दाम कम होंगे। मैं रोकूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।